हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और फिर लेकर आ गई हूँ फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो हम लोग यहाँ पर अभी जा रहे हैं, गांव के लिए निकल गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया था अपना ब्लॉग, और हम लोग सुबह ही निकले थे, सुबह जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि धूप बहुत हो जाती है और गांव तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है, इसलिए हम लोग सुबह ही निकल गए थे। तो यहाँ पर हमारे फैमिली फंक्शन है। तो खोड़ियार माता जी हमारे, जो गुजराती में हम लोग मानते हैं अपनी खोड़ियार माँ, तो उसका मतलब उनके नाम से हम लोगों ने यहाँ पर भजन, फूलों का गरबा और नवचंडी हवन जो कहा जाता है वो हमारे बड़े भैया ने रखे थे। तो यहाँ पर वही फंक्शन था, तो सभी फैमिली मेम्बर्स जो थे आ चुके थे। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, पर सभी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सभी आ चुके थे। सभी जो है भक्ति भाव में डूबे हुए थे, और मैं भी यहाँ पर आप लोगों को सभी को दर्शन करा देती हूँ। तो आप भी अच्छे से जो है दर्शन कर लीजिएगा। नवचंडी हवन है, बहुत ज़्यादा मान्यता है इस हवन की। तो यहाँ पर जो है ना, ये जो मेरे मैं बता दूँ, ये हवन मेरे जो जेठानी मतलब बड़े भैया और भाभी है, तो उनको मतलब उन्होंने मन्नत मांगी थी कि वो कोई चीज़ ऐसी रहती है ना कि अगर मन्नत मांगे कि अगर ये चीज़ पूरी हो जाए तो ये हम करेंगे, मतलब रहता है बहुत से लोगों को। और ये हमारे खोड़ियार माता जी का ये जो मंदिर है ना, ये हमारे गांव में ही है, और सभी जो है ना बहुत मानते हैं इस मंदिर को। तो यहाँ पर हम लोग गाँव में, हमारा जो कालरी गांव है ना, वहाँ पर ही है। जो मेरा एक पहले भी वीडियो है हमारे गांव का, अगर जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो हम दिवाली में गए थे, और वहाँ पर मैंने अपने पूरे गांव का आप लोग मतलब वीडियो बनाया था। अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर्स का मैं शूट कर रही थी। मेरे बड़े मतलब सासू माँ, सभी बड़े सासू माँ, बुआ, सास वगैरह, बड़ी मम्मी वगैरह सभी जो थे, तो उनका भी मैंने शूट किया था। क्योंकि बहुत इनका आशीर्वाद भी बहुत बहुत ज़्यादा है मेरे लिए आगे तक पहुंचने के लिए। सभी जो है, मेरी बुआ थे, बड़े पाप मतलब बड़ी मम्मी वगैरह सब बैठे थे, काकी जी, तो सब ऐसे बैठे थे। तो मैं भी यहाँ पर शूट कर रही थी, और यहाँ पर अभी जो हवन था वो चल ही रहा था। और ये जो मैंने कहा ना कि मेरे बड़े भैया है, तो ये तीनों भी जो है मतलब तीनों ही जो थे हवन में बैठे हुए थे, बड़े भैया और भाभी। तो यहाँ पर अभी हवन चल ही रहा था। अभी मतलब बहुत टाइम लगता है हवन को, मतलब ये होने तक, समाप्त होने तक बहुत मतलब टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पर बड़े भाभी वगैरह भी बैठे थे, तो उनसे ही सभी से मुलाकात वगैरह हो रही थी, बातें चीतें हो रही थी। और फिर हो गया था आरती का टाइम। तो यहाँ पर आरती हो रही थी, और करीबन यहाँ पर 4-5 तो बज ही गए, 5-6 तो बज ही गया होगा। तो 5-6 बजे तक जो ये हवन था वो चल रहा था, और बहुत अच्छे से, और बहुत ही सच कहूँ तो बहुत, इतना मन इतना शांत हो जाता है ऐसी चीज़ों में कि आप जो, अगर आपके माइंड में अगर कोई चीज़ निगेटिव आए, तो ये सब चीज़ें जो हो ना हमारे साथ, तो बहुत अच्छी रहती है। आप एक पॉजिटिव हो जाते हो। हमारे हिंदू धर्म में तो ऐसा ही है, बहुत से ऐसे ये रहते हैं कि आप अगर कोई चीज़ों को मानते हो, समझते हो, वो चीज़ आपके साथ होती ही है। और हमेशा माँ जो रहते हैं, हमारी कुल देवी माँ, बहुचर माँ, उमिया माँ, अम्बे माँ और खोड़ियार माँ, हमारे गुजरात में ज़्यादातर माँ की बहुत मान्यता है, और बहुत ये हमारे साथ हमेशा रहती ही है। तो बस यहाँ पर हवन वगैरह हो गए थे ख़त्म। नवचंडी जो हवन कहा जाता है वो हो गया था समाप्त। तो और उसके बाद जो आरती वगैरह हुई, फिर उसके बाद जो है हम लोग सभी जो है मतलब जो मंदिर से हम लोग आ गए थे। फिर ये डायरेक्ट मैंने ना रात पे ही शूट किया, क्योंकि बीच में मैं फिर शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे जो फ़ोन में जो स्पेस है ना बहुत ज़्यादा ही भर चुकी थी, तो डिलीट नहीं कर पाई, इसलिए मैंने ना बीच में शूट ही नहीं किया। फिर डायरेक्ट जो था, हमारे ये जो फूलों का गरबा है खोड़ियार माता का, तो ये आप लोगों ने कभी देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पर ये हमारे गुजराती लोगों में ही देखा जाता है। पहले तो मुझे भी ऐसा था कि यार कि क्या है, पर मम्मी ने बताया ये जो है एक अपनी माता जी के नाम से ही रखा जाता है। फूलों का गरबा है, जैसे हम लोग साधारण जो गरबा करते हैं, तो वैसे ही बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे कि हमारे गुजरात में मिली जाती है, अहमदाबाद में, कि बहुत सी चीज़ें हैं कि मानते हैं तो ये चीज़ करते ही है।
और दिल से मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ है, ये वैसा नहीं है कि दिल से मानते हैं हर चीज़ों को हम लोग। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, और यहाँ पर आए तो गरबा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सब मेरी भाभी, मेरी काकी जी, ये मेरी बड़ी भाभी, ये सभी जो है, तो मैं बीच बीच में शूट कर ले रही थी क्योंकि आप लोगों को बताना था। ये बहुत बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मान रखता है इस चीज़ों का। तो यहाँ पर सभी फैमिली थे तो वही गरबा वगैरह गा रहे थे। और ये जो मेरे पहले जो थे तो मेरे ननद थे, और ये जो है ना आप देख रहे हो, ये जो है मेरे बड़ी भाभी है, ये बहुत अच्छा गरबा गाते हैं, ये फूलों का गरबा। और ये जो फूलों का गरबा रहता है ना, ये इसका जो वज़न रहता है थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, मतलब वेट जो रहता है थोड़ा ज़्यादा रहता है। मुझे डर लगता है, मुझे ये जो फूलों का गरबा को ऐसे मतलब घुमाकर गाने का ना थोड़ा सा मुझे डर लगता है। देखो इन लोगों को कैसी प्रैक्टिस रहती है, मेरी मम्मी को और मेरी जेठानी को, इन सब को प्रैक्टिस है, बड़े भाभी को वगैरह को, इन सभी मेरी पूरी फैमिली को प्रैक्टिस है, पर मुझे नहीं है। मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं नहीं घुमा पाती हूँ। तो कैसे एकदम थोड़ा वेट रहता है और हाथ मतलब ऐसे पकड़ के उसको अच्छे से घुमाना पड़ता है, ऐसे गाना पड़ता है। तो कभी कभी मुझे ना बहुत डर लगता है कि यार कि हाथ वगैरह से, और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है इसीलिए। पर बोलते हैं जो मानते हो कर ले। देखो मेरी भाभी जो है कितना अच्छा, मतलब बहुत, वो पहले से ही जो है, वो गुजरात में ही रहते थे ना, इसलिए वो उनको सब कुछ जो है अच्छे से आता है। मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि मुझे पहली बार, ये तो समझो मेरा 8 साल हो गए होंगे, तो 8 साल से मैंने तो देखा है, पर मैंने अभी तक लिया कुछ नहीं, ट्राई भी नहीं किया है। पर कोशिश करूँगी आगे मैं कर सकूँ, क्योंकि मैं डर लगता है मुझे थोड़ा सा, इसीलिए। वैसे ऐसा कुछ नहीं कि मन में भक्ति नहीं है, मन में भक्ति है, पर ये सब चीज़ें करने से ना थोड़ा सा डर लगता है कि यार कुछ ये ना हो जाए, गिर ना जाए वगैरह। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो मेरी भाभी है, तो बस यहाँ पर वो अपनी ही मतलब धुन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाले हैं। ये मतलब जब नवरात्रि वगैरह रहते हैं तो न दोनों टाइम उपवास रखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ पानी और चाय में ही रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव वाले, बहुत ज़्यादा मानते हैं अम्बे माँ, बहुचर माँ, खोड़ियार माँ को। तो यहाँ पर हमारा मतलब 4 बजे तक ये जो रहता है ना, तो इनका जो है कह सकते कि विसर्जन जो रहता है करना पड़ता है, मतलब जो हमारे गुजराती में इसको ओढ़ाना बोलते हैं। तो ये जो रहता है ना खोड़ियार माता का, जो ये फूलों का गरबा है, हमें खोड़ियार माता के मंदिर में इनको रख कर आना पड़ता है जब तक मुहूर्त ना हो। तो यहाँ पर 4 बज ही गए थे, अभी फैमिली जो थे मेरी, सभी फैमिली इसको मतलब रखने जा रहे थे खोड़ियार माता के फूलों का गरबा को, क्योंकि जिसके ये फूलों का गरबा का माना जाता है, खोड़ियार माता का माना था, तो वही मंदिर में रख कर आना पड़ता है। तो मम्मी वगैरह भी गए थे, भाभी वगैरह भी जो थे साथ में गए थे, वहाँ पर वो दर्शन वगैरह करके आ जाएंगे। रात के मतलब 4 बज गए थे, 4 साढ़े 4। तो यहाँ पर सभी फैमिली फिर आ गई थी, मम्मी वगैरह भी। तो कपड़े वगैरह भी जो थे मम्मी ने चेंज कर लिए थे, थक गए थे थोड़ा बहुत, पर इनके फेस से ऐसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि देखो भजन करने में फिर लग गए थे। तो ऐसा रहता है, मन में भक्ति रहे ना, तो ऑटोमेटिक तो है आपको ना शक्ति मिल ही जाती है हर चीज़ को करने की। तो बस यहाँ पर अभी जो, और इसी तरह से जो है हमारी गुजराती फैमिली हर ऐसे धार्मिक प्रोग्राम को बड़े अच्छे से मनाते हैं और खुशी से, एंजॉय से, और बहुत भक्ति भाव से करते हैं। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जय माता दी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक